केवल नाम बुलडोजर का है, लेकिन काम बुलडोजर का नहीं है। यह बुलडोजर उनके लिए है, आप खुद समझ सकते हैं कि अभी एक घटना हुई है, यह पूरे समाज को पता होगा, पूरे समाज को पता है, लेकिन कोई भी नेता वहां जा करके उसका हाल और चाल भी नहीं ले पाया। समझने की बात है। और लोग कहते हैं कि मैं तो समाज सेवक हूँ, मैं तो संगठन चलाता हूँ, मैं पार्टी चलाता हूँ, मैं फलनवा पार्टी में हूँ, मैं ढिकनवा पार्टी में हूँ। बुरा तो लग रहा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कड़वी कड़वी सच होती है, दवा भी कड़वा ही होता है। तो कहने का मतलब है साथियों, तात्पर्य यह है कि आज जो भूचाल इस उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर में हुई है, जो 5 साल की बेटी कोमल प्रजापति के साथ जो रेप हुआ, राकेश प्रजापति की बेटी थी, जो वहीं का स्थानीय उपाध्याय उसका बलात्कार करता है घर में बंद करके। सोचिए कि वो 5 साल की बेटी का रेप किया और उसके बावजूद भी उसी के गांव के, उसी के क्षेत्र के, उसी के जिले के, उसी के उत्तर प्रदेश के मंत्री भी या विधायक भी उसके घर नहीं जाते हैं। यह बड़ी शर्मनाक की बात है साथी, बहुत ही शर्मनाक की बात है। आज अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं तो सोचिए, शर्मनाक, शर्म से बड़ा और कोई शब्द नहीं है जिसको हम लोग बोल सके। बहुत से मंत्री पड़े हैं इस भाजपा सरकार में, लेकिन देख लीजिए, आपके लिए एक भी लड़ाई लड़ने के लिए इनके आंख नहीं खुल रहे हैं, इनके कान नहीं सुने पड़ जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरह चलता रहा तो बता रहा हूं कि हम लोगों को रोड पर और सड़क पे आना पड़ेगा साथियों। इनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आखिर इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? नेता बनने के लिए तो सब बन जाते हैं, पहनने के लिए सब लोग बन जाते हैं। लड़ाई लड़ने की जब बात आती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की बात आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का फलानवा अध्यक्ष हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का फलानवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं फलानवा मंत्री हूँ। अरे किस लिए मंत्री बने हो यार? मैं तो चैलेंज देता हूँ ऐसे मंत्रियों को, अगर तुम मंत्री हो तो वाकई में उसके घर जाके दिखाओ तो मैं मानूं कि हाँ तुम मंत्री हो। उत्तर प्रदेश में किस लिए मंत्री बने हो? किस लिए तुम्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंत्री बनाया है? किस वजूद से बनाया है? ऐसे निकम्मे मंत्रियों को उठा करके फेंक देना चाहिए बाहर। साथियों, बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, बहुत ही दुखद है। हमारी उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। 5 साल की बेटी जिसकी होगी उसके आंख से आंसू नहीं, रक्त गिरेंगे साथियों। इस बात को समझना होगा और इस राजनीति को भी समझनी होगी। जो आज जुल्म अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, यह समय जरूर आ रहा है कि इसको भी उखाड़ करके लोग जरूर फेंकेंगे साथियों। यह समय जरूर आएगा, लेकिन इसके लिए समय तो जरूर आएगा, लेकिन हमें और आपको भी समझने की जरूरत है। हमें और आपको लड़ने की जरूरत है। हमें ऐसे निकम्मे सरकारों से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। केवल बुलडोजर की धमकी दे करके लोगों के घर गिरवा रहे हैं। उस उपाध्याय के घर क्यों नहीं गिरवा रहे हैं? जिसने बलात्कार किया है उसके घर नहीं जाएंगे, उसके घर को नहीं नीलाम करेंगे, उसके घर को नहीं दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं। अरे साथियों, शर्म आनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी की जो है लोग झंडा ढोते हैं, ऐसे लोगों से भी शर्म आनी चाहिए। जो समाज को केवल गुमराह करने की बात कर रहे हैं, भले सरकार किसी की हो, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहा है उसकी जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है कि ऐसे लोगों को वहीं गोली मार देना चाहिए। बताइए, निर्मम जो है उस अबोध बेटी के साथ जो कुछ जानती तक नहीं है, ऐसे लोगों के साथ गलत काम किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे। धिक्कार है ऐसे राजनीति पे जो ऐसे लोगों के लिए मदद नहीं कर पा रहे हैं। उस जिले में तमाम नेता हैं, जाकर उसके दुख और सुख में शामिल होना चाहिए, लेकिन तमाम लोग जो है केवल ढिमका बजा रहे हैं, केवल पार्टी की ताबड़तोड़ बता रहे हैं। तमाम हमारे लोग वहां पहुंचे, कई संगठन के लोग पहुंचे, बाल गोविंद प्रजापति पहुंचे, तमाम हमारे नेता साथीगण भागीदारी पार्टी के लोग पहुंचे। अगर यह सरकार में होते साथियों तो उसको उसी चौराहे पर गोली मरवा दिया जाता। जैसे ये बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं ना, उसी तरह हम लोग वहीं उसको गोली मरवा देते। मेरे साथियों,
ऐसे लोगों को समझ लीजिए, अगर उस बेटी के साथ कोई जुल्म अत्याचार होगा तो इतना समझ लेना कि उसके लिए रोड नहीं, पूरा विधानसभा घेरने की तैयारी करेगी भागीदारी पार्टी। उसके साथ अगर कुछ भी होता है तो इतना समझ लीजिएगा कि हम लोग लड़ने के लिए एकदम तैयार रहेंगे और उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं साथियों। हम लोग अगर उस बेटी के साथ इसके बाद अगर कुछ होता है तो इतना समझ लेना कि उसका भी अंत निश्चित है। मेरे साथियों, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर उस बेटी के साथ अगर कुछ हुआ तो इतना समझ लेना कि भागीदारी पार्टी के लोग रोड पर नहीं, सड़क पर नहीं, सदन को घेरने का भी काम करेंगे। ये चैलेंज दे देता हूं मेरे साथियों। इस तरीके से निर्मम उस बेटी जो अबोध है उसके साथ ये गलत काम हुआ। कहाँ है बुलडोजर बाबा? कहाँ है वो जो कहते हैं कि मैं काम करता हूं? कहाँ है उसका घर? उसके घर की कुर्की नीलामी क्यों नहीं हुई? उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं गया? शर्मनाक, शर्मसार हो जाना चाहिए ऐसे सरकार को, जो उसके सरकार के मंत्री और विधायक उसके घर पे नहीं जाते हैं। बताइए किस तरीके से वो काम किया जाए, कैसे ये अधिकार मिलेगा? हम लोगों को एक होने की जरूरत है। लोग केवल दल बना के, पार्टी बना के लड़ाई नहीं होती है। कभी कभी अपने लोगों के लिए लड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां अपनी वंचित अधिकार, हिस्सेदारी की बात आती है, थाने चौकियों पर लड़ने की बात आती है, वहां समाज को लड़ाई झगड़ा नहीं देकर के एक होने की जरूरत है। बताइए जो घटना हुई है क्या वह हमारे लिए गलत नहीं है? क्या हमारे लोग चुप बैठे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में ढिंढोरा पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐसे सरकार में मंत्री बनके, ऐसे विधायक बनके जो सरकार का रात दिन झंडा ढोते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के लिए टिकट मांगते, टिकट कट जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए। अब तो एक हो जाओ यार। कब एक हो जाओगे? कभी एक होने का सपना होगा? इन भारतीय जनता पार्टी में सबसे दुराचारी अगर कोई सरकार है तो यह सबसे ज्यादा निकम्मी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथियों, आप समझ सकते हैं, सब लोग घूट घूट के पानी पी रहे हैं, रक्त का आंसू बह रहा है, उसके बावजूद भी हमारे लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। किस बात की राजनीति करते हो? किस बात के लिए लड़ रहे हो? किस बात के लिए समाज में चल रहे हो? किस लिए चल रहे हो? नेता कैसे बनता है आदमी? जब समाज में उसका काम करता है, उसके दुख और सुख में शामिल होता है, उसके हर घड़ी में लड़ता है, उसके दुखों में जाके शामिल होता है। बनारस में यही घटना होता है, एक भी कोई नेता वहां शकल नहीं दिखाने जाता है। किस लिए हो भाई? क्यों राजनीति कर रहे हो? क्यों समाज को गुमराह कर रहे हो? देखिए, जाति जुल्म अत्याचार अगर बहन बेटी के साथ बलात्कार और नुकसान होगा तो वहां देवेंद्र प्रजापति जरूर लड़ने का काम करेगा, आवाज पल पल उठाता रहेगा। मेरे साथियों, आज लड़ने की जरूरत है तो आप पीछे हो रहे हैं। किस बात की राजनीति कर रहे हो भाई? मैं तो पूछता हूँ, सपा, भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जितनी भी सरकार है, जितनी भी उत्तर प्रदेश में पार्टियां बनी हैं, मैं उन सबको ललकारता हूँ। जब तुम्हारे समाज के ऊपर पड़ता है तो तुम्हारे हजारों लोग जाते हैं, और जो हमारे समाज के साथ पड़ता है तो एक लोग भी नहीं जाते हो। केवल सपा का प्रचार करते हो, भाजपा का प्रचार करते हो, कांग्रेस, बीजेपी का, बसपा का प्रचार करते हो। शर्म आनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में पूरे प्रजापति एक हो जाएं तो बता रहा हूं कि भूचाल तो आ ही जाएगा और विधानसभा घेरने में समय नहीं लगेगा साथियों। अभी एक हमारा प्रजापति भाई जो है विधानसभा का घेराव किया, उसके यहाँ बुलडोजर चला गया। अरे साथियों, यहाँ तो बहन की बेटी की रेप हुई है, इसके यहाँ कब बुलडोजर गिराओगे बाबा जी? बाबा जी कब बुलडोजर गिराओगे? आप भी सरकार में हैं, हम लोग तो आम आदमी हैं, आपके लिए कुछ नहीं है, जब चाहेंगे तब मसल देंगे। लेकिन ऐसे परिवार के साथ क्या न्याय कराएंगे आप? सवाल तो पूछेंगे ही ना। हम भी तो आम जनता हैं, हम भी तो आम नागरिक हैं। इनके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? यह जो समाज के लोग मारे जा रहे हैं, जिनके बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसे दुराचारी के घर कहिया जो है बुलडोजर जाएगा? इस बात को बताइए। समाज के लोगों को धिक्कार है ऐसे समाज के ऐसे नेताओं पे, जो अपने बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकता, वो समाज का केवल झंडा ढोए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। साथियों, समझने की जरूरत है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप साथ गलत होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिस पार्टी का झंडा नहीं धोगे वहां तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए गुलामी से मुक्ति पाओ और मानसिक गुलाम से हट करके कुछ बात करो। यही समय है। अगर हम आज लड़ रहे हैं, हमारे लोग लड़ रहे हैं, पार्टी के लोग लड़ रहे हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कल हमें जेल भेज दिया जाएगा तो कि देखेंगे कितने प्रजापति आते हैं। मैं भी लड़ूंगा इसी उत्तर प्रदेश की धरती से, बनारस की धरती से लड़ूंगा साथियों। देखता हूं फिर कितने प्रजापति हमारे लिए भी खड़ा रहते हैं। हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि आप कितनी लड़ाई लड़ते हैं। आज भाई आपका गांव-गांव जाकर के, क्षेत्र में जाकर के, जिले में जाके प्रचार प्रसार कर रहा है, आपके लोगों को बढ़ा रहा है, उसके बाद भी बुद्धि नहीं खुल रही है। विरोध करो, कितना करोगे, करते रहो, जिंदगी भर केवल विरोध ही करते रहोगे। 75 साल हो गया, 75 साल विरोध करते हो गया, लेकिन कभी किसी ने कुछ झंडा नहीं गाड़ पाया। केवल दूसरे की झंडा गाड़ो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी भी समय है भाइयों एक होने का। क्यों प्रजापति लिख के चलते हो? मत लिख के चलो। बाबू साहब पंडित जी लिखो, यादव लिखो, पटेल लिखो, भूमियार लिखो, लिखते रहो, इसी तरह चलते रहो, छुपाते रहो अपने नाम को, टाइटिल को। देखो तुम्हारे समाज का खूब उद्धार हो जाएगा। जब चुनाव लड़ोगे ना, औकात समझ में आ जाएगी। लड़ रहे हो ना, लड़ो। इसीलिए कहते हैं कि समाज में जब एकजुटता की बात आती है तो एकजुट होने का प्रयास करिए, इंटरनली मदद करिए। घमंड में कोई न रहा है न रहेगा, घमंड चूर चूर हो जाता है। और आज सरकार है, कल नहीं रहेगा, फिर ढोल बजाइएगा खूब, आज नहीं कल जाएगी ही। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, अभी भी समय है, वक्त है, जाग जाइए। दोबारा समय नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखे रहिए। वो समय आएगा, अपने भाई को मदद करिए, जो नेता आपके साथ चल रहा है उसकी मदद करिए, उसको आगे ले चलिए। मैं हमेशा जाते समय 2 बात जरूर बोलता हूं कि घटना और दुर्घटना पूछ के नहीं आती है। रोड पे गिरेंगे तो आपका भाई ही नजर आएगा, समाज के लोग ही नजर आएंगे, वहाँ इंसानियत नजर आएगी, व्यक्तिगत संबंध नजर आएगी उस रोड पे। इसलिए मैं कहने का प्रयास यही कर रहा हूँ कि आप लोग समय रहते, अभी भी वक्त है, उस बहन के लिए जा करके अम्बेडकर नगर में वहाँ जा करके उसके लिए, उसके पक्ष के लिए लड़िए। अरे मैंने बहुत से प्रजापतियों को देखा, फेसबुक पे प्रचार तक नहीं कर पाते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार में है। जब बीजेपी की सरकार जाएगी ना, तब समझ में आएगा। जब आएगी तब आएगा, लेकिन आपके बहन बेटी के साथ हो रहा है, उसके लिए लड़िए। उसके लिए लड़ेंगे नहीं तो कौन लड़ाई लड़ेगा? इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करिए साथियों। आज नहीं कल सबको लड़ाई लड़ना है, इसलिए लड़ने का प्रयास आप कथक करिए। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों का लड़ाई लड़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे, इसी तरह परेशान रहेंगे, तो हमारा लाभ जो है अन्य पार्टी, अन्य लोग लेते रहेंगे और कहेंगे कि आप केवल हमारे साथ रहिए, हम आपका काम करेंगे। आज उस बहन के साथ, बेटी के साथ, छोटी सी बेटी के साथ रेप हुआ, समाज उसका साथ नहीं दे रहा है। किस लिए राजनीति कर रहे हो भाई? किस लिए संगठन बनाए हो? किस लिए समाज सेवा कर रहे हो? उसके दुख और सुख में खड़ा होइए। नजदीकी क्षेत्र के नेता हैं, उसकी मदद करिए और उसके दुख और सुख में शामिल होइए। उसके लिए लड़ाई लड़िए, उसके लिए धरना दीजिए, तब मैं जानूंगा कि आप असली नेता हो। बनारस में एक घटना हुई थी, याद होगी आप लोगों को साथियों। उसकी लड़ाई लड़ करके 65 लाख रुपया की संपत्ति हम लोग उसको दिलवाए थे। 1.5 बिस्सा जमीन हम लोगों ने दिलवाया था। यूं ही नहीं दिलवाया था, बलिदानी देने के बाद दिया था। 12 घंटा जेल में थे हम सब लोग साथियों। इसी बात का दुख है हम लोगों को। जब किसी बेटी के साथ जुल्म अत्याचार होता है तो अंदर की भड़ास निकल जाती है, गुस्सा पड़ता है ऐसे लोगों पे जो समाज के लिए लड़ना नहीं चाहता है, समाज के लिए, उसके लिए खड़ा नहीं होना चाहता है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? कैसे जीत हासिल करेंगे? कैसे लोगों के बीच में जाएंगे? किस मुंह से जाएंगे? क्या लेकर विषय जाएंगे? समाज में आप जब भी राजनीति करते हो यही कहते हो कि हम आपका काम करेंगे। अरे कैसे करेंगे भाई? जिस समाज के लिए आप खड़ा नहीं हो पा रहे हो,
उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, किसी ने फेसबुक पे डाला? कितने लोगों ने फेसबुक पे डाला बताइए? कितने लोगों ने उसको शेयर किया? ताकि अगर शेयर करते, अगर व्हाट्सएप फेसबुक पे अगर डालते तो मामला हाईलाइट होता, और हाईलाइट हुआ था तो वहाँ तमाम नेता पहुँचते, कम से कम उसको कुछ मुआवजा मिल जाता। उसके लिए जो जिसने गलत काम किया उसके घर पे भी बुलडोजर जाता। लेकिन आप लोग हैं कि केवल फेसबुक पे रील्स चला रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन एक बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो आप लोग उसको वायरल तक नहीं कर पाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे। केवल कहते हैं कि हमारे समाज का भला हो, घंटा भला होगा, ऐसे भला होगा। जो जिसके लिए लड़ नहीं सकता है उसका भला होगा। जो अपने समाज के लिए लड़ता है, जो समाज के दुख दर्द की बात करता है, वही नेता होता है। तमाम नेताओं को देख लीजिए, बहुत बलिदानी दिए हैं उन्होंने, तब जाके आज समाज में पूजे जा रहे हैं। और हम लोग छोटा सा एक काम नहीं कर सकते हैं? जो जिले में हो उसको चप के काम करना चाहिए। कैसा अम्बेडकर जिला क्या लोगों को वोट नहीं करता है? पार्षदी का, विधायकी का, सांसदी का, एमएलसी का, प्रधानी का, जिला पंचायती का, बीडीसी का, तमाम चुनाव होते हैं। क्या इतने नेता नहीं थे जो आपके लिए खड़ा हो सके? वोट तो दियो हो ना 75 साल से, आज भी देने की तैयारी है, और 24 में भी देने की तैयारी है। जाएंगे घर पे हाथ जोड़ेंगे, देखा भैया बीजेपी के वोट दे दिया। कितना जने देवा बीजेपी के वोट? इस बात को भी समझिएगा। जो आपके दर्द दुख में नहीं खड़ा हुआ, उसका पिता राकेश कई बार चिल्लाया कि हमारे घर कोई नेता नहीं आया। साथियों, जैसा सूचना मिली भागीदारी पार्टी के लोग वहां पहुंच चुके थे। बहस हुई इंस्पेक्टर से, दरोगा से, उसकी मुकदमा दर्ज हुई। अगर वो भी नहीं जाते तो उस मामले को भी लोग दबा देते, क्योंकि वह गरीब परिवार से है, उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से आज मैंने अपने मन की भड़ास को बोला है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। अगर यार कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए 2 शब्द फेसबुक पे लिख सकते थे, व्हाट्सएप पे डाल सकते थे, अपने नात रिश्तेदारों को वहाँ फोन कर सकते थे कि हमारी देखिए भाई इस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। 10-20-50 की भीड़ में जाके थाने का घेराव किए होते तो शायद उसका कुछ आज रिजल्ट और बढ़ी आता। लेकिन आप लोग नहीं चाहे कि यह चीज़ें हों। मेरे साथियों, कोई बात नहीं है, समय सबका आता है, सबके साथ गलत होता है, फिर देखेंगे कौन किसके साथ लड़ता है। अगर आज अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकते हैं, उस गरीब परिवार के लिए नहीं लड़ सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। नेता बनने के लिए टैग लग जाता है, खूब नेता बन जाते हैं, लेकिन समाज के लिए लड़ने के लिए नेता की जरूरत जब पड़ती है तो गायब हो जाते हैं। बैठे इस बीजेपी की सरकार में जो मंत्री विधायक हैं, क्या कर रहे हैं उस मंत्री विधायक को बना करके? भाई कितने मंत्री विधायक वहां चले गए? रेप, हत्या, बलात्कार होती है तो समाज पे उत्पीड़न होता है तो कुम्हार याद आते हैं, समाज याद आता है, लोहार कहार विश्वकर्मा पटेल याद आता है। क्या करते हैं आप लोग? कुछ करिए, समाज के लिए लड़िए, समाज के उत्पीड़न के लिए खड़ा होइए, जनता आपको हाथ पे उठा लेगी। मेरे साथियों, किसी से मेरा कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आपकी बेटी होगी तो क्या करोगे? बताओ भाई, क्या करोगे आप लोग? केवल अच्छा है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, लिखिए। कोई फोटो डाल देता है तो बहुत अच्छा है, उसके लिए 2 शब्द लिख दिए होते, उसके लिए लड़ते आप लोग, मैं देखता कितना न्याय मिलता है। अगर आप लोगों ने यह ताकत दिखाई होती, उस चीज को वायरल किया होता घर पे बैठ करके, तो शायद उत्तर प्रदेश की धरती हिल चुकी होती उस बेटी के लिए साथियों। लेकिन लोगों ने करने का प्रयास नहीं किया। सबको न्याय चाहिए, सबके लोग MP MLA विधायक हो जाएं, लेकिन कोई समय नहीं देना चाहता है, कोई साथ नहीं देना चाहता है। केवल हमारा न्याय हो, हमारे लिए लोग लड़ें, आप भले मत लड़िए, उनका साथ मत दीजिए, केवल अपेक्षा रखिए, लेकिन उनके लिए अपेक्षा मत रखिए। ज़्यादा चालाक बनना, ज़्यादा होशियार बनना कभी कभी बड़ा नुकसान हो जाता है साथियों। इसलिए समाज में समरसता, भावनात्मक, विचारात्मक
सारी बातों को रखनी पड़ती है, इमोशनली बातें रखनी पड़ती हैं, कटु शब्दता की बातें रखनी पड़ती है, समय आने पे अपनी बात को रखना पड़ता है। अगर आप नहीं रखेंगे तो समाज आपको मानने वाला नहीं है। इसलिए समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे आना होगा, आपको अपनी बात को रखना होगा, आपको समाज को जगाना होगा, तब जाके हम अपनी समाज की बात को रख पाएंगे। अन्यथा कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही किसी को आगे करा पाएंगे, ना ही किसी को सजा दिला पाएंगे। जब आपका साथ ही नहीं होगा तो हम किस लिए राजनीति करते हैं। कभी कभी साहब बड़ी ग्लानि होती है, समाज में जाते हैं हम लोग जुड़ने की बात तो छोड़िए, लोग केवल तोड़ने की बात करते हैं। लोग केवल बुराई जाते बतियाते हैं, अच्छाई कम बात करते हैं। उस बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उसके लिए किसी ने खड़ा होने का काम नहीं किया। इतने अपराधी, इतने मंत्री हैं, भाजपा की नाराजगी होती है, बड़ा दर्द होता है कि इस सरकार में बैठे मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी, पार्षद, चेयरमैन, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सभी लोग होंगे, लेकिन अगर एक एक व्यक्ति अगर वहां गया होता, आपको क्या लगता है कि मुकदमा डाल देने से क्या उसको न्याय मिल जाएगा? लगता है आपको न्याय मिलेगा? बहुत से उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई, 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल लोग साहब मुकदमा लड़ रहे हैं। उस गरीब परिवार के पास पैसा है, क्या वो मुकदमा लड़ेगा? लोग ऐसे ही रेप बलात्कार करते हैं और कोर्ट थाने में जाके कहते हैं जो करना होगा कर लीजिएगा, मेरा जो करना होगा कर लीजिएगा। अब कहाँ गए बाबा जी? बाबा जी के बुलडोजर कहाँ गया? ले जाएं बुलडोजर, चलाएं उसके ऊपर। समाज देखना चाहता है कि बाबा जी कितनी ताकत है आपके अंदर। देखते हैं कितनी ताकत है, देखते हैं कितना उसको जो है बुलडोजर चलाते हैं, देखते हैं कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। हम लोग भी रात दिन देखते हैं। बाबा जी ले जाइए बुलडोजर, इंतजार है हमें। अगर बुलडोजर नहीं गया तो हम लोगों को खुद आना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा। इसी बात पे मैं अपनी बात को विराम देता हूं और इसी बात पे मैं एक बार निवेदन करता हूं इस उत्तर प्रदेश की सरकार से, बाबा जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि उस उपाध्याय के घर बुलडोजर जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो फिर उत्तर प्रदेश में भूचाल आएगा, जिसके ऊपर बुलडोजर गिराना होगा गिराइएगा, लेकिन हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे साथियों। इसलिए मैं अंतिम में कहते कहते जा रहा हूं और फिर से इस उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री, विधायक, एमएलसी, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि मैं बनारस की धरती से देवेंद्र कुमार प्रजापति बोल रहा हूं। उस प्रजापति की बेटी को न्याय दिलाना है। न्याय नहीं मिलेगा तो फिर उत्तर प्रदेश की धरती पे भी उत्तर प्रदेश के समाज के लोग फिर समझ लीजिए कि किधर जाएंगे, क्या करेंगे। आप इतना समझे रहिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता जाग गई है, हिंदुस्तान की जनता जान रही है कि किसके ऊपर बुलडोजर जा रहा है, किसके ऊपर बुलडोजर नहीं जा रहा है। बुलडोजर के ही नाम पे मैं उसी नाम पे मैं बोल रहा हूँ, बुलडोजर बाबा के ही नाम पे माननीय आदित्यनाथ योगी जी को, कि उसके घर भी बुलडोजर जाना चाहिए और 1 से 2 दिन के अंदर जाना चाहिए। और वो हम लोग देखना चाहते हैं कि आपके बुलडोजर में कितनी ताकत है। उस उपाध्याय के घर गिरना चाहिए बुलडोजर, इतना जान लीजिए। इन्हीं चंद बातों से मैं आज बहुत ही, मेरा दिल जो है, हृदय दर्द में है उस बेटी के लिए, और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए निवेदन है समाज के नेताओं से, समाज के बुद्धिजीवियों से, कि उस बेटी के घर जा कर के जरा हाल चाल ले लीजिए। यही मैं निवेदन करता हूं और इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी बात को विराम देता हूं और एक बार पुनः उस बहन के लिए, उस परिवार के लिए, उस बेटी के लिए मैं आशा और विश्वास करता हूं कि उसको, इस उत्तर प्रदेश की सरकार उसको न्याय दिलाएगी। और इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी बात को विराम देता हूं और पुनः
मैं उन सभी भाइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ और उन भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और अपने बातों से लोगों तक उसकी आवाज़ को पहुँचाइए। जो चीख रही थी उस घर में बैठ करके, जिसको बलात्कार कर रहा था, चीख चिल्ला रही थी, 5 साल की बेटी के साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, ऐसे लोगों के साथ अगर गलत होगा तो देवेंद्र प्रजापति जरूर आएगा मेरे साथियों। और उत्तर प्रदेश की धरती वाराणसी की धरती से टक्कर देने जा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। इन्हीं चंद बातों से